हे गाइस, नाम दिस सर एंड वाचिंग आमी व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वो एक नंबर सच्ची बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ आई स्कोर्ड 7 बैंड्स इन आइल्स विद इन 3 days ऑफ स्टडी। मतलब 3 दिन में पढ़ के 7 बैंड मैं कैसे लेके आया। मैंने कोचिंग ली कि नहीं ली, और अगर ली तो कहाँ पर ली, क्या पूरा सिनेरियो था, मेरा एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा था, वो डिफिकल्ट था, इजी था, मतलब जो भी बकैती है ना इधर उधर की आइल्स की, तो भाई ये बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो गाइस। हाँ तो भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जिनको नहीं पता आइल्स क्या होता है। तो भाई आइल्स होता है आपका इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यही होता है, यही होता है भाई, यही होता है। परफेक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम भाई। तो जिसके भी सपने हैं ना बाहर जाके पढ़ने का, तो भाई ये सबसे पहली सीढ़ी है आपकी। अगर ये क्लियर होगा तभी आप जाके पढ़ पाओगे आगे, नहीं तो वो सपने त्याग दो। तो ये सुन लो अब होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आपकी इंग्लिश तो होनी ही चाहिए आपके पास। मतलब अगर अच्छी नहीं तो एवरेज तो होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज के हिसाब से आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, जो आपकी डिमांड होती है, ठीक है, वो आपको पूरी करनी पड़ती है। अब मेरे केस में क्या था भाई, मेरा मतलब मैंने अपनी बैचलर्स करी, ठीक है। बैचलर्स करने के बाद मेरा पिछले मतलब 2019 के सितंबर में या पता नहीं मई में शायद मेरी बैचलर्स खत्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को प्लान हुआ कि यार मेरे को एमबीए करना है, ठीक है। जैसे सबकी होती है, मैंने वैसे भी बताया हुआ बाकी वीडियोस में भी, तो मैंने भी प्लान करा कि एमबीए करना है। अब कहाँ से करना है वो मेरा वो पक्का नहीं था, ठीक है। मैंने फीस पता करी इंडिया में भी, तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फीस थी। तो उतने में मेरे को लगा कि यार चलो यार फॉरेन में पढ़ते चल के। कनाडा में पहले मैं जर्मनी जा रहा था, जर्मनी के बाद फिर मेरा कनाडा का सीन हुआ, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके पढ़ते हैं। मैंने पता करा, फीस सही बैठी थी, तो मैंने एडमिशन ले लिया। अब उसके लिए सबसे पहली चीज होती है आपकी आइल्स का एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद ही आप कोई आगे प्रोसीजर फर्दर फॉलो कर पाओगे, ठीक है। अब मेरे को भी नहीं पता था आइल्स क्या होता है, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी आइल्स क्या होता है, ठीक है। मुझे पता लगा कि भाई इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। सितंबर में इनटेक में लेने वाला था, सितंबर के बाद दिसंबर इनटेक पे गया वो, दिसंबर के बाद फिर अप्रैल इनटेक पे गया। 3 इनटेक मैंने मिस करे। तो आइल्स का पेपर फिर उन्होंने प्लान करा कि सितंबर में मैं देता हूँ 2019 के। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि मैं गया पेपर बुक कराने। भाई पेपर उस टाइम पे मेरे हिसाब से 14,000 रुपये तक का था यार वो पेपर, मेरे को याद नहीं है, 14,000 रुपये या 14,500 रुपये का पेपर था वो आइल्स का उस टाइम पे 2019 में। मैंने जाकर जो आपके कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, उसमें जाके मैंने बुक करा। बाकी कुछ मेरे को ऑप्शन मिल नहीं रहा था बुक करने का, तो मैं वहाँ गया, मैंने उन्हें बोला भाई सिंपली मेरा पेपर बुक कर दो। उन्होंने पेपर बुक कर दिया, ठीक है। 15 दिन आगे की डेट थी मेरी पेपर की। हाँ तो भाई जब मैं पेपर बुक करने गया तो उन्होंने इतनी भयंकर स्कीम मेरे साथ लगाई, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम कोचिंग क्यों नहीं ले रहे हो, कोचिंग लो, उसके बाद पेपर देना, आराम से हो जाएगा पेपर। भाई पेपर मैंने बुक करा दिया 15 दिन में। मेरे को कह रहे वो डिफिकल्ट होता है भाई, पेपर होता नहीं है क्लियर, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरे को इतना डरा दिया, ये मजबूर कर दिया कि मैं जाके कोचिंग में एडमिशन ले लूँ उन्हीं के यहाँ पे। अब कोचिंग थी कुछ अराउंड 14,000 रुपये की थी एक मंथ की, ठीक है। और 15 दिन की थी कुछ 7,000 रुपये तक की, ठीक है। देहरादून की मैं बात कर रहा हूँ। और तो 7,000 रुपये की मैंने कोचिंग लेने की सोची कि 15 दिन पढ़ के देख लेता हूँ होता क्या है। मेरे को इतना टेंशन नहीं थी इंग्लिश में कि इंग्लिश तो हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं पढ़ा हूँ 10th तक कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम किया जहाँ पे मेरे को एक्सेंट आ चुका था। तो स्पीकिंग में और इंग्लिश में मुझे लगता नहीं था कि कोई दिक्कत होगी। अब अगर हमें कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने के बावजूद भी अगर इंग्लिश के लिए कोचिंग लेनी पड़ रही है ना, तो वो वर्दी नहीं हुआ, हमारे 10 साल 12 साल खराब हुए, ठीक है, पढ़ाई के। सिंपल मेरा मानना ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मैं कोचिंग लेके पेपर दूंगा तो फायदा क्या हुआ इतना पैसा खर्च करके पढ़ने का अभी तक का जो घर वालों ने पढ़ाया, ठीक है। पर फिर भी मेरे को लगा कि यार 14,000 रुपये का अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो भाई रिस्क क्यों लेना। अब इतना डर गया था मैं कि भाई ऐसा कैसा पेपर होगा, तो मैंने कहा चलो कोचिंग ले लेता हूँ। भाई पहले दिन मैं कोचिंग पे गया, उन्होंने मेरे से 4,000 रुपये एडवांस लिए। मैं कोचिंग पे पहले दिन वहां पर गया, जाते ही मुझे लगा कि भाई कुछ तो नया होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिला सीखने को। सिंपल सी, ठीक है। उन्होंने जाते मेरे को सबसे पहले दिन पकड़ा दिया एस्से कि भाई ये लिखो। भाई तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को देख के एस्से मतलब अगर ऐसे ही लिखना था, अपने आप ही लिखना था हर चीज, तो मैं अपने घर में भी दे देता भाई। वो तो 4,000 रुपये दे के मुझे तुम्हारे पास आके एस्से लिखने का क्या मतलब हो। मतलब मैं घर से चल के यहाँ पे भी इतनी तेज धूप में, ऊपर से मैं एस्से भी खुद ही लिखूँ, और तुम क्या करोगे भाई अगर मैं एस्से भी खुद ही लिख दूंगा, तुम क्या पढ़ाओगे। तो उन्होंने ये सिंपल से मेरे को करा, रीडिंग का एक करा दिया पहले दिन, और वो ऐसे लिखने को दे दिया। भाई मैं घर गया वापस, मैंने कहा भाई ये तो वर्द नहीं लग रहा मुझे, टाइम वेस्ट है, इससे बढ़िया 15 दिन मेरे पेपर के रह गए। और
अब अगर 15 दिन में भी मतलब अगर इन्होंने मैं कोचिंग में कर रहा तो भाई मुझे पास होना तो मुश्किल है। उन्होंने मेरे को पहले दिन ही ऐसे चेक करके ये बोल दिया कि आपके 7 बैंड आ जाएंगे। अब उनकी मार्केटिंग लेवल देखो भाई, 7 बैंड आपके आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, 7 बैंड ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। कह रहे नहीं 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 नहीं, यहीं पे तो आप गलती कर रहे हो, आपको 8 बैंड के लिए टारगेट करना चाहिए। अब अगर आपको 8 बैंड चाहिए तो आपको हमारे पास कोचिंग कर लो, तो 8 बैंड भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि 7 तो आपके ऑलरेडी आ रहे हैं। भाई उन्होंने ऐसे स्कीम में फंसाया। मैंने कहा नहीं भाई माफ करो मुझे, तुम 4,000 भी मेरे रखो। उन्होंने वापस नहीं देने थे वो 4,000, उन्होंने 4,000 भी मेरे रख लिए, ठीक है। और मिला बाबा जी का ठुल्लू, मैं गया घर वापस। उसके बाद असली चीज शुरू हुई। अब 15 दिन के भाई मेरे रह गए 10 दिन पेपर के। 10 दिन भी मेरा इधर उधर करने में निकल गए। आखिरी के 3 दिन बचे थे जब मैं भाई रात को जिम से आता था 10 बजे करीब। 10 बजे से मैं 12 बजे तक पढ़ने बैठता था, जिसमें मैंने स्पीकिंग आज तक नहीं प्रैक्टिस करी थी। सच्ची बता रहा हूँ, पेपर से पहले स्पीकिंग मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। उसके अलावा मैंने रीडिंग प्रैक्टिस करी थी और राइटिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे को पर्टिकुलरली लगता है रीडिंग। रीडिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें कोई चीज़ होती नहीं है। एक चीज़ टिप आपको बता दूं, अगर आइल्स में अच्छा स्कोर करना है तो भाई लिसनिंग में ज़्यादा फोकस करना है। लिसनिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी होती है, और 8 बैंड आप लिसनिंग में आराम से लेस के आ सकते हो, 8 से 9 बैंड। बाकी में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने वो चीज़ प्रैक्टिस करी जिसमें मेरे को दिक्कत थी। तो भाई मैंने यूट्यूब से पढ़ा, 2-2 घंटे रोज पढ़ा 3 दिन तक। पेपर का दिन आ गया भाई, पेपर देने में जाता हूँ वहाँ पर, ठीक है। सुबह सुबह मस्त पासपोर्ट लेके चौड़ में मैं गया, बिल्कुल टेंशन नहीं थी मेरे को ये था पेपर आराम से हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में हो जाएगा। भाई वहाँ जाके मैं बैठा, जब हमारे पासपोर्ट वगैरह स्कैन होता है, हमारी फोटो खींचती है, तो हमारे मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। पता नहीं कहाँ का था वो, लुधियाना का था, चंडीगढ़ का था, पंजाब का था, यहीं कहीं का था वो, देहरादून आ रखा था वो पेपर देने। तो भाई उससे ऐसी बातचीत हुई, मैंने कहा और भाई क्या हाल है तुम्हारे, सब ठीक है? कह रहे हाँ भाई सब ठीक है। मैंने कहा कैसे चल रहा है फिर? कह रहा भाई चौथी बार है आइल्स का पेपर, अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो भाई अब तो फिर देख लेंगे कुछ और, कबूतरबाजी देखेंगे, अब और तो बस की अपने है नहीं, ठीक है। इस बार अगर क्लियर नहीं हुआ है, चौथी बार है मेरी, अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो भाई अपने बस की नहीं है, फिर तो कुछ जुगाड़ देखेंगे अपना। मेरी भाई उस टाइम पे फटी भाई सबसे ज्यादा ना, उस टाइम पे मेरी, मैंने कहा यार ऐसा भी क्या आता है आइल्स के पेपर में कि यार मैं तो हल्के में आ गया यहाँ तक, ठीक है, बिना पढ़े पूढ़े, बस जो था थोड़ा बहुत पढ़ा पूढ़ा, देखा उठा, आ गया अपना पेपर देने। अब भाई मैं गया पेपर में फटी में अंदर, ठीक है। वो 10 मिनट मुझे पता है, वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले थे पेपर से पहले के, क्योंकि उससे पहले मेरे को टेंशन नहीं थी, उसी 10 मिनट में सबसे ज्यादा टेंशन हो गई। पूरे महीने की टेंशन उसी 10 मिनट में होगी। मैंने कहा होने क्या वाला है, अगर मैं फेल हो गया ना तो फिर बढ़िया लग जाएंगे। पेपर में बैठा भाई मैं, भाई पेपर आया ऐसा फाड़ के, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, ठीक है। रीडिंग में कुछ ना आए समझ में, राइटिंग में कुछ ना आए समझ में। राइटिंग तो फिर भी ईजी होती है, रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। लिसनिंग भी मेरा आराम से हो गया था, ठीक है। अब पेपर पूरा खत्म हुआ, ठीक है, वापस मैं बाहर आया। मेरे को लगा था भाई अब क्लियर नहीं होता, एक आधे में तो 5 बैंड आएंगे, बाकी में किसी में आ भी गए तो बढ़िया, तो ठीक है, नहीं तो एक में तो 5 बैंड आने ही आने, जो कि आपका रीडिंग। अब रीडिंग में मैंने क्या गलती करी थी भाई, उसमें ना रीडिंग में एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स और येस और नो होता है। अब अगर आपने ट्रू और फॉल्स में येस और नो लिख दिया, या फिर येस और नो में ट्रू और फॉल्स लिख दिया, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत। अब मैंने क्या करा था, मैंने ट्रू एंड फॉल्स में ना येस और नो लिख दिया था। अब मैंने बगल वाले से एक से क्वेश्चन पूछा, मैंने उसमें भी भाई तेरे भाई ने चीटिंग करी थी, ठीक है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, मैंने बगल वाले से पूछा भाई इसका क्या है, भाई उसने मेरे को बोला ट्रू। मैंने कहा ट्रू का तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो येस और नो लिखे हुए इसमें। मैंने कहा ये तो भाई घुस गया भाई पेपर। मैंने कहा गया है तो फेल, पूरा रीडिंग का रीडिंग जितने नंबर का भी था सारा घुस गया है, तो ठीक है। उसके बाद मैंने फटाफट मिटा के ना, बिल्कुल आखिरी का 1 सेकंड रह गया था, टीचर सीट लेने ही आ रही थी, मैंने फटाफट से मिटा के सब में चेंजेस कर दिए। तो भाई वो लकीली उतनी मेरे को टेंशन होगी, ठीक हो गई थी कि यार अब चलो ठीक है, इतना तो मेरा ठीक हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद जब मैं पेपर दे के बाहर आ गया तो टेंशन शुरू हो गई कि भाई अब पास नहीं हो पाता, मैं किसी एक में तो रह जाऊंगा। 3 दिन बाद था मेरा स्पीकिंग, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब स्पीकिंग के पेपर में मैं जाता हूँ, वहां पे टीचर बैठा हुआ था, केरला का, पता नहीं कहाँ का बैठा था यार। टीचर अच्छा था, मतलब बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था, फराटेदार एक्सेंट में एकदम, ठीक है। उसने मेरे से सिंपली चीजें पूछी। भाई जब वो चिट्ठी लिख के देते हैं, वो 1 कि 2 मिनट तक बोलो, उसमें भाई मेरे से वो क्वेश्चन पूछ रहे कि एयर होस्टेस की सबकी ड्रेस चेंज क्यों होती है, मतलब सबकी अलग अलग क्या होती है। भाई मुझे क्या पता, भाई मैं एयर होस्टेस बनने थोड़ी आया। थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा भाई, इतना मुझे भी नहीं नॉलेज थी उस टाइम पे। मैं एयर होस्टेस की ड्रेस कौन सी क्यों होती है भाई, ये चेंज साड़ी क्यों पहनते हो, भाई मुझे क्यों पता भाई, मुझे कैसे पता हो सकता है क्यों पहनते भाई, वो तुम्हें पता होगा। तो भाई लिसनिंग का पेपर ऐसे ही किसी तरह धक्के मार के निकला, वो लिसनिंग कह रहा हूँ, स्पीकिंग का पेपर ऐसे ही धक्के मारकर किसी तरह निकला।
भाई मैं बाहर आया, अब मैंने बाहर आते ही ये सोचा कि भाई दोबारा 14,000 रुपये कैसे इकट्ठे करने हैं। घर वाले देंगे नहीं, घर वालों ने सीधा अगर फेल हो गया ये बोलना भाई तेरे से इंग्लिश हो नहीं रही, तू कनाडा जाके क्या करेगा, है ना। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तुम्हारे से इंग्लिश अपने में तो हो नहीं रही तुम्हारे से पास, तुम क्या ही कर लोगे वहाँ जाके, तुम यहीं बैठो। अब भाई मुझे 14,000 की टेंशन होगी ना, दोबारा पेपर देने के लिए कैसे मैं ढूंढूंगा, और फिर कोचिंग भी अब तो लेनी पड़ेगी क्योंकि एक बार फेल हो गए, दोबारा टेंशन हो जाती है कि यार अब कैसे क्लियर होगा। तो भाई मैंने फटाफट से काम करना शुरू करा, मैंने कहा 14,000 इकट्ठा करना है, जॉब करनी है वापस से 14,000 इकट्ठा करना है। भाई अब 13 दिन बाद आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट में सुबह सुबह 6 बजे रिजल्ट आना था। भाई रिजल्ट जैसे ही आया ना, तुम्हारा भाई ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 7 बैंड आए तुम्हारे भाई के टोटल, पर सब में मतलब एक में 8 आए थे, किसी में 6.5, किसी में 7 थे, ऐसे करके कुछ थे, मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा है, बट ऐसी कुछ थे। तो भाई जब वो आए ना, भाई मैं बोर्ड्स में 12th में मैंने ना वो करा था, टॉप करा था अपने स्कूल, तो उसमें भी इतनी खुशी नहीं हुई थी मुझे जितना आइल्स में भाई 7 बैंड आने की खुशी हुई थी, क्योंकि इसमें ना जो 14,000 रुपये थे ना, वो सबसे बड़ा रोल था 14,000 का। तो उसके लिए वो 14,000 बच चुके थे मेरे, तो भाई उसमें 7 बैंड मेरे पक्के बढ़िया करके आए। उसके बाद मैंने सब कुछ अप्लाई करा, अब हो गया। अब भाई उन बच्चों के लिए ना पर्सनली एक चीज बताना मैं चाहता हूँ, जो भी जिससे भी आइल्स का क्लियर नहीं हो रहा ना, भाई सिंपल सा यार अपना ना फोकस रख लो। 14,000 रुपये ना बार बार देने बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल। मैंने क्या देखा है बच्चों का, बच्चे सिर्फ कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में जाके जो उन्होंने थोड़ा बहुत धक्के मारा, पढ़ा दिया, वो पढ़ लिया, वापस आके घर में आके कुछ नहीं करना। भाई मेरी अगर तुम पर्सनल बात मानोगे ना, अपने आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आइल्स में उससे ज्यादा आपको बेनिफिट कोई नहीं कर सकता, खुद से ज्यादा बेनिफिट। यूट्यूब में एक से एक ज्यादा पढ़कर चैनल है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के पेपर दिया था, राइटिंग भी मैंने सारे उसी में प्रैक्टिस करे थे। एक कुछ एमा करके है चैनल का नाम, मेरे को पता नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके पढ़ना और खुद निकालो। मतलब 2 घंटे 3 घंटे रोज के निकालो, बाहर में गई दुनिया, ठीक है। 1 महीने के लिए अगर ड्रीम्स है ना, तो उसके पूरे करने के लिए उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। बाहर में जाए दुनिया, लड़की बाजी, पैसा, पार्टी पुट्टी 1 महीने तक छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई कर लो आइल्स के लिए, एक बारी में क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब जिसको इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो भाई उसके लिए भी है, वो जाके कोचिंग भी ले साथ में और जाकर अपने आप भी पढ़ाई करे, क्योंकि कोचिंग में वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, ये मेरे वर्ड्स है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोचिंग एक जैसी होती है, लेकिन भाई मुझे जहां तक लगता है यही उम्मीद है मेरे को कोचिंग वालों से कि भाई वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। वो लोग क्या करते हैं, मुझे तो ऐसा सिनेरियो लगता है उनका कि भाई वो एक बार तो बढ़िया आपको पढ़ाएंगे नहीं, अब आप एक बार फेल हो गए, वो दोबारा आपसे वो चाहेंगे कि वो पैसे लें आपसे, आपको कोचिंग दें, पेपर भी आप उन्हीं से बुक कराओ, फिर अपने कमीशन खाएंगे। तो भाई ये सब सिनेरियो रहता है। और मैंने बुक कराया था आइल्स का पेपर आईडीपी से। आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल होता है, 2 होती हैं जो आपकी आइल्स का पेपर स्पॉन्सर करती हैं या ऑर्गेनाइज कराती हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो मैं आपको बता दूंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किससे आपको कराना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में, क्या बोलता हूँ मैं, कमेंट्स में डाल दो, तो मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में जरूर करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।